बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि प्लॉट घर या प्लाजा पर नहीं, पूरे गोठ पर कब्जा। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की 300 एकड़ से ज्यादा जमीन पर माफिया काबिज। जी हां, गुज़श्ता 20 साल से गोठों की सूरत पर कब्जा। MDA बेबस हुकाम के मुताबिक मुतअद्दिद बार ऑपरेशन भी गैर मुअस्सर रहा। कब्जा माफिया के खिलाफ खातिर खा कामयाबी ना मिल सकी। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी जमीन पर लैंड माफिया ने पंजे गाड़ लिए। MDA की जमीन पर गैर कानूनी गोठों की तामीर, न ऑपरेशन का डर न पुलिस का खौफ। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर जिसका दिल चाहा जब चाहा कब्जा कर लिया। MDA की सरकारी जमीन पर कब्जा माफिया के हवाले से तैयार करदा रिपोर्ट सामने आ गई। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की 300 एकड़ से जायद जमीन कब्जा माफिया ने जकड़ ली। MDA हुकाम भी कब्जा माफिया के आगे बेबस। गुज़श्ता 20 सालों से MDA की सरकारी ज़मीनों पर गोठ बनाकर कब्जा माफिया ने अपने पंजे गाड़ लिए। रिपोर्ट के मुताबिक 63 टाउन स्कीम 45 की सरकारी ज़मीनों पर 16 गैर कानूनी गोठ आबाद हैं। MDA की 2.5 एकड़ ज़मीन पर रोज़ी गोठ, 6 एकड़ ज़मीन पर राजी गोठ कायम, 9 एकड़ को पर अर्ज मोहम्मद गोठ कायम कर दिए गए। 9.5 एकड़ पर दाद मोहम्मद गोठ, 20 एकड़ पर गबोल गोठ और 4 एकड़ पर मुस्लिम गोठ के नाम से कब्जा माफिया आबाद। 28 एकड़ पर मैंगल गोठ, 20 एकड़ पर पीर बख्श गोठ और 10 एकड़ पर आदम गोठ का कब्जा कायम। 25 एकड़ पर झोंझर गोठ, 8 एकड़ पर नूर मोहम्मद गोठ, 30 एकड़ पर चनसर गोठ और 15 एकड़ पर अहमद सदीकी गोठ कायम कर दिए गए। MDA के 77 एकड़ जमीन पर बहादुर गोठ, 25 एकड़ पर फरीद गोठ और 20 एकड़ पर अली मोहम्मद गोठ बना दिया गया। 20 साल के दौरान MDA की कई बार कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कर चुका है, लेकिन लैंड माफिया के आगे किसी की एक न चली और कब्जा यूं का तू कायम है। अब आपको बताएंगे सिटी 21 बना प्याज से शहरियों की आवाज। हब रिजर्वायर के कयाम से ताहाल हजारों गैलन पानी के जाया होने का खोज लगा लिया गया। पानी के ज़या से मंगोपी टाउन UC माईगाड़ी के हजारों एकड़ ज़रई जमीन तबाही के दहाने पर पहुंच गई, जबकि दर्जनों गोठों का इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर हो चुका। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। हब रिजर्वायर और क्रश प्लांट हाइड्रेंट के कयाम से लेकर ताहाल यौमिया हजारों गैलन पानी ओवरफ्लो के बायस मुख्तलिफ गोठों में तबाही मचाता हुआ समंदर में गिर रहा है। UC1 माईगाड़ी मंगोपी टाउन के काउंसलर जावेद बरोही का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसले का हल नहीं निकल रहा है। योमिया लाखों गैलन पानी यहाँ से ज़ाया होता है। इनकी ज़ाया होने की मेन वजह जो को है, यहाँ इनके सामने एक अपना वाटर माफिया जो हेडिंग है, हेडिंग को पानी के देने को, उनकी टैंकों को भरने के लिए पानी इतना छोड़ा जाता है कि वो वहाँ से ज़ाया होकर यहाँ पर आके इन इलाकों को डिस्टर्ब करता हुआ जाता है। गोठों के मकीन बोले पानी के मुसलसल बहाव से ज़रई ज़मीनें सेम थोर का शिकार हो गई हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई है। कराची का पानी आवाम तरस रहा है पानी के लिए, और पानी ये आपका ज़ाया जा रहा है। और उसके बाद हाइड्रेंट बनाया हुआ है क्रश प्लांट के बराबर में, और उस पर वाटर माफिया की खुलेआम जो पानी ज़ाया हो रहा है उनको ज़ाया किया जा रहा है और ये चलाया जा रहा है। अब ये आपके सामने एक सबूत के जिससे नाअहली साबित होती है वाटर बोर्ड और ये हाइड्रेंट, ये जो चोरी, ये सब आपके सामने जाहिर है। हब डैम से मिलने वाले पानी के ज़या को रोकने के लिए फौरी इकदामात उठाकर आबी किल्लत और दर्जनों गोठों के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को बचाया जा सकता है। कैमरामैन जहांगीर के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बूंद बूंद को तरसते कराची वालों की प्यास बुझने की आस। सिटी 21 की खबर पर पानी चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वाटर कॉर्पोरेशन ने हब केनाल के अतराफ गड्ढे और तालाब मिसमार कर दिए हैं। दाऊद गोच बल्दिया टाउन में 3 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार। हब केनाल की तरफ आने वाले तमाम गैर कानूनी रास्ते भी बंद कर दिए गए। टैंकर्स गैर कानूनी रास्तों से आकर पानी चोरी करके शहर में महंगे दामों बेचते थे। अब बात करेंगे वज़ीर आला सिंध का तमाम यूनिवर्सिटियों का इम्तिहानी निज़ाम कंप्यूटराइज करने का हुक्म। मुराद अली शाखा जामियात को तहकीक के शोबे पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर। दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से राब्ते बढ़ाने की भी हिदायत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तमाम यूनिवर्सिटियों का इम्तिहानी निज़ाम कंप्यूटराइज करने का हुक्म। मुराद अली शाह का जामियात को तहकीक के शोबे पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से राब्ते बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड और वाइस चांसलर्स का इजलास। सिंध में तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज को तालीमी मेयार बेहतर बनाने की हिदायत। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां। कराची के 6 अजला में 85 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। कराची के 11 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए। सिंध भर में 10 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 21 अक्टूबर तक अपील दायर कर सकते हैं।
एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। कराची के 6 अजला में 85 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। और अब बात करेंगे, सिंध सरकार ने नई मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 15 सालों की राहत करके 28 साल 43 बरस मुकर्रर कर दी है, जिसका सिंध काबीना की मंजूरी के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले पर इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। उम्र की हद 15 साल रियायत के बाद 43 साल मुकर्रर की गई है। 23 जनवरी 2023 को 15 साल उम्र की रियायत का फैसला वापस लिया गया था। तवील अरसे से नई भर्तियां ना करने के बायस उम्र की हद में ये रियायत दी गई है। कैदियों की गैर निसाबी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की जानिब से कम उम्र कैदियों के लिए म्यूज़िक क्लासेस का आगाज़। जवेनाइल के कैदी दिलचस्पी से म्यूजिक सीखने लगे। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। कैद की सख्त जिंदगी में हवा का ताज़ा झोंका, सुर से सुर का मिलाप, कम उम्र कैदी मौसीकी से हमाहंग, एक आवाज होकर धुनें बिखेरने वाले ये कम उम्र बच्चे किसी म्यूजिक इंस्टीट्यूट के नहीं बल्कि जुवेनाइल जेल के कैदी हैं, जो अपनी सजा के साथ शौक को भी पूरा कर रहे हैं। जेल में म्यूजिक क्लासेस का आगाज पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की जानिब से किया गया है। इन्हीं चंद दिनों में फिल वक्त बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए तकरीबन 21 से 22 स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ रजिस्टर हो चुके हैं इस कोर्स के लिए। बेसिकली ये इनके लिए एक एंटरटेनमेंट क्लास भी है और प्लस में इनके लर्निंग के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी है जिसमें ये म्यूज़िक को सीखेंगे। और हमारी जो जर्नी इनके साथ रहेगी 6 मंथ्स की रहेगी इंशाल्लाह, और जिसमें हमारे जो सर हैं, इनके म्यूज़िक टीचर हैं, वो इनको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सिखाएंगे, कुछ साज सिखाएंगे, कुछ सुर सिखाएंगे। कैदियों को मौसीकी सिखाने वाले उस्ताद ने भी इसे ज़हनी सलाहियत उजागर करने का जरिया करार दिया। इसमें रहकर इनका टाइम स्पेंड हो रहा होता है, 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे ये यहाँ पर रिलैक्स भी होते हैं, और ये पॉजिटिवली आगे जब बढ़ेंगे तो इनको साज़ों से या गाने से, नातें या हमद भी हम पढ़ाते हैं, नाते में पढ़ाते हैं, सबसे दिलचस्पी हो रही होगी तो ये ज़रा सीधे हो जाएंगे। म्यूजिक क्लासेस का आगाज होने से कम उम्र कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। रिहाई के बाद मुस्तकबिल में हुनर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। 10 महीने से मैं जेल में हूँ। मैं फाइन आर्ट्स की क्लास भी लेता हूँ। मैडम मेरे को कुछ चीज़ें सिखाती हैं, ड्राइंग सिखाती हैं मैडम मेरे को, ताकि मैं इसका सर्टिफिकेट हासिल कर सकूँ और बाहर जाके अपने लिए कोई जॉब हासिल कर सकूँ। और ये म्यूज़िक क्लास में मेरा शौक़ है, ये नाते सीखने का, गाने सीखने का कुछ मेरा शौक़ है, इसलिए मैं सर के पास आया हूँ परमिशन लेके, यहाँ से भी मेरे को कोई सर्टिफिकेट मिले तो मैं बाहर जाके जॉब हासिल कर सकूँ। म्यूज़िक क्लास के लिए म्यूज़िक का मेरे को शौक़ था, बाहर से शौक़ था म्यूज़िक का। मेरे को तबला बजाने का शौक़ था, तो अंदर मेरी क्लास खुली थी। पहले मैं टेक्निकल में था इधर, फिर म्यूज़िक क्लास में सर के पास आया हूँ। बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई सर ने, किस तरह साउंड निकालना है, किस तरह बजाना है, किस तरह अपनी म्यूज़िक के साथ आवाज़ को बिठाना है। जाने अनजाने में जुर्म का हिस्सा बनने वाले कम उम्र कैदी पाकिस्तान के कई नामवर गुलकारों से भी मुतासिर हैं। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाली समातों और फैसलों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। तरमीम के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर मुमलिकत की जानिब से आईनी तरामीम के लिए पार्लियामेंट का तलब करदा इजलास आइन की खिलाफ वर्जी है। सोहेल हमीद एडवोकेट की दायर दरखास्त में सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, कैबिनेट डिवीजन और वजारत कानून को फरीक बनाया गया। वजीर खारजा इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तकर्री के खिलाफ दरखास्त। विफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम का एजाजी ओहदा दिया गया है। अल्लाह वाला टाउन में जनरल स्टोर में डकैती का केस, मुलजिम खालिद हुसैन पर जुर्म साबित हो गया। शर्की की अदालत ने मुलजिम को मजमूई तौर पर 14 साल कैद की सजा सुना दी। 7 साल डकैती में और 7 साल गैर कानूनी असलाह केस में सजा सुनाई। मुकदमे में नामजद मुलजिम राशिद मफरूर है। गुलशन हदीद के करीब पुलिस की मुबैना फायरिंग से खातून के जा बहक होने का केस। अदालत ने सेशन जज के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुर्सा का बयान लेकर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। एक्स ट्विटर पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का मुकदमा। मुलजिम सारिम बर्नी की दरखास्त जमानत पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो 19 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जायद कीमत पर सर्जिकल रोबोट्स की खरीदारी के खिलाफ दरखास्त। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने महकमा सेहत और JPMC से तफसीली जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्त की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।
फीसों में इजाफा नामंजूर, जामिया कराची के तलबा का क्लासेस का बाइकॉट। 7वें रोज एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लेट फीस खत्म करने और जामिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का मुतालबा। तलबा का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। जामिया कराची के तलबा का गुस्सा कम ना हुआ, 7वें रोज भी एहतजाज जारी। तलबा अलायंस की जानिब से जारी एहतजाज शिद्दत इख्तियार करने लगा है। तलबा तंजीम की जानिब से जामिया कराची में तदरीसी अमल के बाइकॉट का ऐलान किया गया है। तलबा ने फीसों में इजाफे की फौरी वापसी और तबाह हाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बहाली का मुतालबा किया है। हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हम तलबा है तो हम जितना हो सके कोशिश करते हैं कि पूरा अमन करें, क्योंकि हम तलबा है। तलबा कभी भी यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करता जिसकी वजह से नुकसान हो किसी को भी। तो हम अपने राइट्स को लेने तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे और जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा ऐसा सिचुएशन जारी रहेगा और क्लासेस हमेशा बाइकआउट रहेगा। जी, हम जब तक हमारा हुकूक हम तक नहीं पहुँच पाता, हमारे जो यहाँ पे हमने जो मसाइल रखे हैं उसको हल नहीं किया जाता, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और हम तंजीमों के साथ खड़े हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं। चाहे हमें यहाँ पे धरना देना पड़े, यहाँ पे हमें हड़ताल करने पड़े, हम तंजीमों के बिल्कुल साथ दे रहे हैं ताकि अपने हुकूक के हक़ के लिए लड़ना भी एक जहाद है। तलबा ने दो टोक कह दिया है कि मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। दूसरी जानिब वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन और असातिज़ा का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि तनख्वाह और हाउस सेलिंग फौरी अदा किया जाए। एहतजाजी मुलाजमीन के खिलाफ जारी शो कॉज नोटिस वापस लिए जाए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। बंद करो, बंद करो, का माशी कदल बंद करो, बंद करो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तनख्वाहों और हाउस सेलिंग की अदम अदायगी। जामिया उर्दू गुलशन और अब्दुल हक कैंपस में 6 माह की हाउस सेलिंग और 3 माह की तनख्वाहें ना मिलने पर असातिज़ा मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की जामे के एडमिन ब्लॉक के सामने शदीद नारेबाजी। मुजाहिरे में शामिल खातून असातिज़ा का कहना था कि एहतजाज के अगले मरहले में तलबा हमारे साथ होंगे। तनख्वाहें ना मिलने के कसूरवार जामिया के वाइस चांसलर हैं। हमारा मेडिकल भी बंद कर दिया गया। शोकॉज नोटिस दिए जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा जो है वो बेवकूफ़ाना मैं कह सकती हूँ कि ये फैसले लिए जाते हैं, सोचा समझा नहीं जाता है। वीसी साहब जो हैं वो फैसला कर लेते हैं, पता नहीं उनको कौन इस तरह के मशवरे देता है कि आप जो है वो 2 महीने के बाद तीसरे महीने में 35% तनख्वाह दे रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि अगर शेखुल जामिया साहब ने इसको संजीदगी से और HEC ने संजीदगी से नहीं लिया तो इसका दायरा वसी करते हुए हम रोड ब्लॉक करेंगे और प्रेस क्लब जाएंगे और गवर्नर हाउस तक जाएंगे ताकि ये सारे मामला जब तक हल नहीं होंगे वो इसी की तरह एहतजाज जारी रहेगा। ना ही हमारे मिनिस्ट्रीज को और अरबाब अख्तियार को या हमारे प्रेसिडेंट हाउस जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनको इस बात की परवाह है। जामिया में तदरीसी और इंतजामी उमूर के बाइकॉट से बराह रास्त हजारों तलबा मुतासिर हो रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि वाजिबात अदा ना किए गए तो अगला एहतजाज गवर्नर हाउस पर होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। के एंटर प्री इंजीनियरिंग में दूसरी पोजीशन लेने वाली नजरा जमाल खुश हैं। क्रेडिट अपनी मेहनत और लगन को दिया। कहती हैं कि मेहनत और लगन से कोई भी काम किया जाए तो कामयाबी लाजमी मिलती है। आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबा ने 994 नंबर्स हासिल किए। इस हवाले से आयमा खान की रिपोर्ट। मेहनत और लगन मंजिल कर देते हैं आसान, चाहे जिंदगी का कोई भी हो इम्तिहान। इंटर प्री इंजीनियरिंग में दूसरी पोजीशन लेने वाली तालिबा ने साबित कर दिया। इंटर प्री इंजीनियरिंग में आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल की नजरा जमाल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। नजरा जमाल बचपन से ही पढ़ने में काबिल और स्कूल में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में भी मेडल्स हासिल कर चुकी हैं। नजरा जमाल मुस्तकबिल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का ख्वाब देखती हैं। नजरा का कहना है कि मेहनत और लगन से कोई भी काम किया जाए तो कामयाबी लाजमी मिलती है। मैट्रिक से पढ़ाई मुश्किल हो जाती है, मगर यह है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करते हैं तो
محنت کری تو اور ٹیچرس کا بھی تھا کہ میری جہاں خان میں ٹیچرس وغیرہ تھے اور میں نے خود بھی محنت کری. میتھس تو میں نے اپنے ابو سے ہی بہت پڑھی اور بس محنت سے پیپر دے دیے تھے کہ اللہ میاں اچھے پیپر بھی ہوئے تھے بہت اور پھر اللہ میاں نے اس کا جو ہے وہ نتیجہ بھی. دوسرے جو بچے ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کو بھی صرف یہی پیغام ہوگا کہ اگر آپ نے اپنے لیے ایک منزل سیٹ کری ہوئی ہے تو اس منزل کو پہنچنے کے لیے آپ ابھی سے محنت کرنا شروع کر دیں کیونکہ تھوڑی تھوڑی محنت کر کے ہی آدمی جو ہے وہ مقام پہ پہنچتا ہے جس کا اس نے خواب دیکھا ہوتا ہے. پری انجینئرنگ گروپ کے امتحان میں پہلی تینوں پوزیشنز طالبات نے حاصل کی. کیمرہ مین رانا جان زیب کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21.